नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आरोपों की भरमार, किसकी होगी नैया पार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल गर्म है। एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का शिकायती अभियान भी जारी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। और इतना ही नहीं, कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पुलिस और प्रशासन मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का दबाव बना रहे हैं। इसी तरह लगभग सभी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को पुलिस और प्रशासन से किसी न किसी तरह की शिकायत है। सपा के नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जो अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं उनका नाम लाल अक्षर से लिखकर सूची बना ली जाए। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि उपचुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और कानपुर में सरकार पर दलित, पिछड़े और मुस्लिम बीएलओ हटाने का आरोप लगाया था। यह सिलसिला 2017 से जारी है, जब समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई थी। उसके बाद लगभग सभी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुलिस, प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए। चुनाव आयोग में लगातार शिकायतें दर्ज कराई गई। भाजपा का कहना है कि हार के डर से सपा इस तरह के आरोप लगा रही है। आखिर सपा को पुलिस प्रशासन से इतनी शिकायतें क्यों हैं? क्या चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सपा को भरोसा नहीं है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लेते हैं। आइए। देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है, 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर। तो हम लोग इसलिए आए थे, अभी तक शिकायतें थी। जिला पंचायत अधिकारी से लेकर बीडीओ से लेकर के एडीओ से लेकर के ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी। गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में एसओ जा रहे, वो भी धमका रहे, कह रहे कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, इतने मुकदमे लाद देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। देखिए, शिवपाल यादव पुराने नेता हैं, जमीनी नेता हैं, हालात को समझते हैं। उनको लोगों ने बता दिया है, वो भी जानते हैं, वो भी गए हैं जगह जगह, वो इलेक्शन में जाते हैं, प्रचार में जाते हैं, तो उनको पता चल गया है कि सभी 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन चुका है। तो जब भी इस तरीके के हालात आते हैं, जब उनको लगने लगता है कि वो हारने जा रहे हैं, तब वो प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी कभी ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीते, उन्होंने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है, जब भी समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हार रही है, तब इसी तरीके की बातें वो बोलते हैं। तो देखिए, इसको लेकर टिप्पणी सुनिए तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर ऐसा होता तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो बीजेपी के लिए तो कतई अच्छे नहीं थे। यानी सिस्टम, प्रशासन, पुलिस सब काम कर रहे थे। अगर बीजेपी के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, तो फिर 37 सीटें ये लोकसभा की कैसे समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में चली गई? खैर, आरोप प्रत्यारोपों के इतर ये भी है कि 2017 से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपने सुना भी कि बीएलओ तक को हटाने की बात जाति की वजह से कर दी गई थी। आइए, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश होगी। नीरज महरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ बाकी मेहमान भी जैसे हमारे साथ जल्द जुड़ते हैं, हम उनसे आपका तारुफ कराएंगे। दिनेश सर, नीरज सर, जाहिर सी बात है कि जिस मसले को लेकर चर्चा कर रहे हैं कोई नया नहीं है। हर चुनाव में इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं, लेकिन ये तक कह दिया पैरामिलिट्री बुलाकर रखिए, ये कहा गया कार्यकर्ताओं से कि लाल स्याही से नाम लिख लीजिए जो पुलिस वाले अधिकारी हैं जिस तरह का पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपाती रवैया प्रशासनिक अधिकारी या फिर पुलिस अपना रही है, यह आरोप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, जहां पर बाय इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर हर जगह ये आरोप लगाना, क्या ये सही है समाजवादी पार्टी के लिए? या जैसा बीजेपी कह रही है कि हार स्वीकार नहीं हो रही इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए पारुल जी, उपचुनाव का हमेशा इतिहास ये रहा है कि अब तक जो है जितने भी उपचुनाव होते हैं वो हमेशा सत्ता के होते हैं। ऐसा हम नहीं, बड़े बड़े जानकार भी ये बात कहते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है।
जी। दूसरी बड़ी बात कि शिवपाल यादव जी निश्चित रूप से जमीनी नेता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में गिनती होती है और उनका सम्मान मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक बार उनकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल ये अपनी पार्टी के लोगों की मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्लोगन या पोस्टर बार हो। रही बात जो बीएलओ की आपने बात की, बीएलओ को पारुल जी निश्चित रूप से इसलिए नहीं हटाया गया था। जो जानकारी अंदर की मिली है उसमें यह था कि उन इलाकों के बीएलओ को चिन्हित किया गया जहां जहां घर घर पर्चियां नहीं पहुंची, जहां मतदान कम हुआ। निश्चित रूप से उनको इसलिए हटाया गया कि मतदान से लोग वंचित क्यों रह गए, आपने घर घर पर्चियां समेत नहीं मिलवाई। इस तरह की बात जो जानकारी में सामने आ रही है। लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप तो होते ही है, चुनाव में उपचुनाव में भी होते हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह की बात थी तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप, कभी कोई कह रहा कटेंगे तो बटेंगे, कोई कह रहा है जोड़ेंगे तो जीतेंगे, इन सब चीजों से नहीं। जनता अपने मुद्दों को समझती है, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, जनता अपनी बातों को समझती है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, इन पे अगर आप बात नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी। पोस्टर बात से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। जी पारुल जी। लेकिन जिस तरह का माहौल हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, अगर पिच तैयार बीजेपी कर रही है तो उस पिच पर खेलने के लिए समाजवादी पार्टी भी जा रही है। बहरहाल, क्योंकि मुद्दे से तर हो जाएगी ये बात, मैं वापस आ रही हूं आपके पास सर। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। दिनेश प्रताप जी, आरोप आप लोगों के ऊपर कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपको संभालनी है, आपके साथ प्रशासन है, इसलिए ये तमाम जो अधिकारी हैं आपके लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी को आगाह करना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, इन आरोपों को लेकर? पारुल जी, इस देश का दुर्भाग्य। दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हम जब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है लेकिन। जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है। जी, आपकी आवाज जी कहें सर, कहें। मेरी आवाज आ रही क्या? ब्रेक होके आ रही है सर आपकी आवाज मेरे पास। मैं लौट रही हूँ, हम चेक कर लेते हैं, कनेक्शन शायद हो सकता है कुछ इंटरनेट की दिक्कत हो। डीपी यादव जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आवाज आपको मेरी आवाज मिल रही है? पार्टी ने कभी आ रही हूँ दिनेश जी, आ रही हूँ। आपकी वॉइस ब्रेक है, ब्रेक बहुत हो रही है सर, मैं उसको चेक करवा लूँ फिर आपके पास आ रही हूँ। डीपी यादव जी, आरोप प्रत्यारोप, क्या इसी से जीतेंगे चुनाव? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता के मुद्दों पर चुनाव जीते जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को परेशान कर दिया है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। थाने, तहसील, दलाली के अड्डे बने हुए हैं। चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। स्कूलों के हालात बहुत खराब है। आप देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, इनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है। तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे, बेरोजगारी पर चुनाव लड़े जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती रहती है, साजिश करती रहती है। लेकिन अब जनता उन साजिश से सावधान हो गई है। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है कि अब जो जनता की बातें करेगा उसको जनता कहीं ना कहीं जिताने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी ने देखिए धरातल से जुड़े हुए मुद्दों की बात की और जनता ने 2024 में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया था। आप देखिएगा, जब 2000 अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें भी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी और इसी के साथ ही बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मुझे ये बताइए कि जनता के मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, जनता ने आपको जिताया, आपको ज्यादा सीटें मिली लोकसभा चुनाव में, और वही जनता के ऊपर अभी आपको भरोसा नहीं है। आप पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन के लोकसभा चुनाव में बदल गया था, अब जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, पुलिस प्रशासन के ऊपर आपको कभी भरोसा हुआ ही नहीं। देखिए पारुल जी, जनता के ऊपर तो हमें पूरा भरोसा है और जनता कहीं ना कहीं हमको समर्थन भी दे रही है। लेकिन जनता के समर्थन को, जनता का जो मत है, उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। उसको पुलिस प्रशासन के दम पर, कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी के दम पर दुरुपयोग करके, उसका जो है कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करके और जनता के जो समर्थन को, जनता के जो मतदान को प्रभावित करने की जो कोशिश कर रही है, हम उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को सावधान कर रहे हैं और हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग कुंदरकी में पैरामिलिट्री फोर्स तक बुलाने की बात आप कर रहे हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए उन्हें वहां पर। इतना बिल्कुल बिल्कुल
जब लोग देखिए पारुल जी देखिए कई जगहों से खबरें ये आती हैं कि लोगों को मतदान करने से वंचित किया जाता है, पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके रोका जाता है। तो आखिर कौन मतदान कराएगा, किस प्रकार से जनता का मताधिकार का प्रयोग होगा? पैरामिलिट्री फोर्स बुलानी पड़े, पैरामिलिट्री फोर्स का उपयोग करिए, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस है वो दबाव में काम कर रही है। पुलिस तो चाहती है कि भारतीय जनता, वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा मिले। अभी पैरामिलिट्री फोर्स या सेना के जवानों पर आपको विश्वास कैसे होने लगा? बिल्कुल 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 देखिए इन पर तो आपको पहले कभी विश्वास रहा नहीं। नहीं देखिए, जब वो आएंगे उनकी निगरानी में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो स्टाफ होते हैं वो कहीं ना कहीं से पार्शियलिटी नहीं करते। लोकल जो पुलिस होती है, लोकल पुलिस प्रशासन जो होता है, अधिकारी, आला अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी करते रहते हैं। 2017 के बाद हर चुनाव में आप लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, क्यों? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया है, निश्चित रूप से जनता भी इस बात सवाल इसलिए उठ रहा है ना सर कि पहले भी आपने ये आरोप लगाया लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको मत मिला, तो देखिए, और फिर जब नहीं मिला तो आपको लगता है कि प्रशासन गड़बड़ कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग जब जनता के बीच जाते थे तो जनता इस बात को कहती थी कि मतदान तो हमने आपके पक्ष में किया है, लेकिन किस प्रकार से ये तो आपने उस जनता से लोकसभा में नहीं पूछा कि इस बार किया था कि नहीं किया था, ये ज्यादा कैसे बढ़ गया? हमने पूछा था, जनता ने इस बात को हमको कहा था, आप चिंता मत करिए, जाइए आप। एक आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से आरोपों को चुनते हैं, सही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो जनता की बात को सुनते हैं, जनता की आवाज को तो सुनते जनता हैं। पर विश्वास रखिए ना, फिर ये जाकर डराना कि लाल अक्षरों में नाम लिख लीजिए, फिर बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप जाकर हर जगह ये शिकायतें कर रहे हैं, तो फिर ये आपको किस बात का डर है? अगर जनता पर भरोसा है, आपके बूथ पर बैठे होंगे ना लोग, कैसे कोई मतदान करने से किसी को रोक सकता है? देखिए पारुल जी, होता है कई बार जो पार्शियलिटी होने लगती है, कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को परेशान करने लगते हैं लोग। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में भी कई जगहों से खबरें आ रही थी, मैं बदायूं के चुनाव में था, जिस प्रकार से हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके रात भर हवालात में रखा गया था, थाने में उनको बंद किया गया था, लेकिन हमारे पार्टी के नेताओं में हिम्मत नहीं हारी, वो डटे रहे, वो गिरफ्तार भी हुए, उन्होंने लाठियां भी खाई, लेकिन वो लास्ट तक डटे रहे, मतदान उन्होंने कराया, तब जाकर के हमारी जीत हुई। ऐसे थोड़ी ना हुई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिनेश यादव जी, कुछ यही स्थिति सपा की है कि उन्होंने पुराने एक्सपीरियंस को भांपते हुए अब भी ये चीजें देखी, और अब तो कुंदुरकी में तो शिवपाल जी कह रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई, आपकी पुलिस पर उन्हें यकीन ही नहीं है, क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है पारुल जी, मैं यही कह रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी कहीं सिस्टम पर कभी भी सिस्टम पर कोई आरोप नहीं लगाया। चुनाव जीते या चुनाव हारे, हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, हमने कभी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया। असल में दिक्कत क्या है, वोट जो है जनता का है, जनता इनके साथ है नहीं। समाजवादी पार्टियों को भरोसा हो गया 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, और किसी तरह से झूठ बोलकर इन्होंने 24 में काट के हाथ आई थी। लेकिन एक बार तो इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा इस्तेमाल होने वाली नहीं है। और दूसरी बात देखिए, कभी इनको पुलिस पर भरोसा नहीं होता है तो कभी इनको मिलिट्री फोर्स पर, मिलिट्री और सैनिक बल पर भरोसा नहीं होता है। दिक्कत यहाँ है, जब पहलवान कुश्ती के मैदान में जो पहलवान हारने लगता है तो दोष किस पर लगाता है? अपनी पहलवानी पर नहीं लगाता है। वो कमजोर पहलवान मजबूत पहलवान पे इसलिए आरोप लगाता है कि इसने तो चुटकी काट ली, इसने तो गलत दांव लगा दिया, इसने तो बाल पकड़ लिए। इस तरह के जब आरोप लगने लगे तो आप समझ जाइए कि वो पहलवान कमजोर है और उस अपनी हार को सुनिश्चित देख रहा है। आज समाजवादी पार्टी बौखलाहट से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है वहां समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गल रही है। इनका सुपड़ा साफ हो गया है, इनको आभास हो गया है। इसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए। अभी क्या आरोप लगाते थे ईवीएम सारी गड़बड़ है, अब जब ईवीएम पर आरोप लगाते थक गए, अब आरोप उन्होंने काफी देर तक आपको धैर्य से सुना। डीपी यादव काफी देर तक उन्होंने आपको धैर्य से सुना, थोड़ा सा उनको भी सुन लीजिए, वापस आपके पास चले आऊंगी, थोड़ा वेट कीजिए। पारुल जी, और देख लीजिए, अगर यही होता तो हम सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारी है। नहीं तो वो आरोप भी तो लगा रहे हैं ना, कई जगहों पर ऐसा हुआ है, इसलिए उन्हें ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हारे हैं। अगर हम कभी, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है, ये एनडीए गठबंधन अलायंस का चेहरा है कि इसका मतलब आप सत्ता में रहते हुए आपने सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया।
भारतीय जनता पार्टी कभी इनके सहारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के सहारे, हमने जो इन 10 वर्षों में काम किया है, हमने जो 14 से लेकर 24 तक काम किया है, उसके भरोसे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमारे साथ है। यही चुनाव तय कर देगा। ये जो इस तरह की झूठ की राजनीति कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश में आपने कुछ सीटें जीती, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपने तांडव खड़ा कर दिया। उसी का परिणाम है कि जनता अब इनके चाल चरित्र और चेहरे को समझ गई है, अब इनका साथ छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं की बौखलाहट बता रही है और यहाँ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट भी बता रही है कि सुन नहीं पा रहे हैं। मैंने कल पूरे ध्यान से इनको सुना, जितनी देर इन्होंने बोला मैंने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन इनकी बौखलाहट बता रही है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के लाइन की सभा में रुकिए जरा रुकिए। आप डीपी यादव जी, मुद्दों से भटकने का काम आप लोग खुद भी तो कर रहे हैं। कभी पोस्टर्स लग जाते हैं, अभी महानायक बताया जा रहा है अखिलेश जी को, इससे पहले जननायक और फिर और भी तमाम तरह के पोस्टर्स भी लगे, और कटेंगे तो बटेंगे वाली बात पर आप लोगों की पार्टी भी इसको बराबरी से जवाब दे रही है, जैसे आप जवाब नहीं देंगे तो हार जाएंगे। और फिर जनता के मुद्दों को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप उठा रहे हैं? देखिए पारुल जी, ये सत्य है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत वर्ष के चेहरे हैं, वो नायक हैं, महानायक हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, उनके नेतृत्व में समाजवादी राहुल गांधी की पार्टी जो आपको समर्थन कर रही है वो कौन से गायक हैं? फिर नायक हैं, गायक देश हैं, कौन के है? चेहरे ये हैं तो राहुल गांधी है वो कि नहीं? पार्टी आपको समर्थन कर रही है ना, यूपी में एक भी सीट नहीं दी आपको, आपने उनको, वो पार्टी क्या हुई फिर आपके लिए? हर पार्टी के अपने अपने चेहरे हैं, हर पार्टियों के नेता अपने नेताओं का कहीं ना कहीं वो गुणगान करते रहते हैं। उनके लिए तो नायक है ना, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए नायक है। ठीक है, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी नायक, आपके लिए आपके नेता नायक। जनता की आवाज को उठाया। तो नेता को नायक बनाने का चुनाव है, जनता के लिए ये लड़ाई है, क्योंकि जनता के मुद्दे सुनाई नहीं दे रहे कहीं पर। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। मैंने कहा नेता को महानायक या नायक बनाने का ये चुनाव है आपका, या फिर जनता के मुद्दों को लेकर आपका चुनाव है? जनता के मुद्दे कहीं सुनाई नहीं दे रहे सर। अब चलिए, ब्रेकेज हुआ है शायद, कनेक्शन टूट गया हमारा डीपी यादव जी के साथ। नीरज मेहरे जी आपके पास आ रही। नीरज सर, जाहिर है कि जिस तरह के मुद्दे इस उपचुनाव में गूंज रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव छोटा चुनाव नहीं है, 9 सीटों को लेकर बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जा रहा है। अब सवाल ये कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अगर फिर से हम अगर देखें तो जो इलेक्शन होगा, वोटिंग ठीक हो जाती है, जो सीटें सामने आती हैं, उसको लेकर फिर क्या आरोप होंगे? नतीजे अगर मान लीजिए सपा के पक्ष में आते हैं तो फिर ये सपा के आरोपों में क्या दम रहेगा सर? मुखी खानी? देखिए, समाजवादी बिल्कुल निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे काबिज थी विधानसभा के चुनाव में, 5 सीटें जो उनके पास थी, उनका प्रयास ये है कि वो सीटें उनकी बरकरार बनी रहे और बढ़ जाए तो बढ़ जाए। आज बाकी आरोप प्रत्यारोप से, चूंकि आपने भी देखा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जनता से जुड़े किसी मुद्दे पे ना तो सत्ता पक्ष बात कर रहा है ना विपक्ष बात कर रहा है। जनता खूब समझती है, आप चाहे जितने पोस्टर बार लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए लोकसभा के चुनाव में भी यही हुआ, आपने लगातार जो 10 साल तक मन की बात कही, रिजल्ट यह है कि जनता के मन की बात नहीं सुनी, 300 से 240 पे आ गए। तो जनता के मुद्दे पे नहीं जाएंगे। शिवपाल यादव का अपना दबदबा है, क्योंकि शिवपाल यादव जी के बारे में एक छोटी सी घटना मैं बताऊं। उपचुनाव जो हुआ था घोसी में, उसमें 14 कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और 15 में स्वयं मुख्यमंत्री वहां लगे रहे। उसके बाद भी घोसी का चुनाव अकेले शिवपाल यादव ने जीता। तो शिवपाल यादव ने जो शिकायत की है, जो बात की है, वो सिर्फ उनका उद्देश्य यह है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखे, जिससे कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचे और वोट डाले। तो सरकार की जो विकास योजना है, जनता का विश्वास भी तो सिस्टम, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस से उठता है ना। फिर ये दूसरा बीज बो रहे हैं क्या? नहीं, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये तो चूंकि राजनीति का एक विषय है पारुल जी, राजनीति में ये सब होता रहता है। लेकिन सरकार भी जिम्मेदारी से देखे कि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपकी जो योजनाएं, करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं अभी मुख्यमंत्री ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां चुनाव होना वहां की है, उनकी चर्चा करिए, विकास की बात करिए, परीक्षा लीक की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। ये सब चीजें नहीं हो रही। मुझे लगता है जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी गूंज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, मैं दिनेश जी आपके पास आ रही हूँ। दिनेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है। ठीक है दिनेश जी, जैसे कि अभी नीरज सर ने कहा
कि ये राजनीति में कहे गए जुमले होते हैं और अब तो चुनाव का समय है, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे दावे यही कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर ऐसी शिकायतें हैं समाजवादी पार्टी को और कोई भी ऐसा वोटर जो अपना मताधिकार का उपयोग ना कर सके, कोई भी ऐसा शक है, तो शक शुबा को दूर करना पड़ेगा सर। नहीं, निश्चित तौर पर यही कम से कम भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पारुल जी खूबसूरती यही है। और मुद्दों पर ही तो फिर चुनाव जिस होना अधिकारी की या जिस हमें पुलिस आपको अफसर की वो शिकायत कर रहे हैं, उनको लेकर शिकायत करनी चाहिए आप लोगों को भी चुनाव आयोग से। नहीं, किसी ने नहीं, बिल्कुल उनको, अगर उनको कहीं भी इस तरह का दिखता है, कोई प्रमाण है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब उनके कुछ हो तब तो सिर्फ हवा में गोली चलाते हैं। इनको मुद्दे पर चुनाव, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। क्योंकि आपने जो कहा कि हवा में बात नहीं होती, नीरज जी ने भी कहा कि देखिए आपने जो काम किया उसके 14 बात करिए, घोषणा करिए, कुछ न करिए तो जनता आपके साथ नहीं होती। लेकिन 14 में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने बेपार्टी देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा और उसको 19 कुछ में पालन किया। आपने कहा सर घोषणा पत्र पे जनता के मुद्दों पर रह रहे हैं, आपकी पार्टी भी तो पोस्टर और इन तमाम नारों के साथ तो आगे बढ़ रही है जी। और जो हमने अपने वादे, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा, हमने उनको बिंदुवार उनको पूरा करने का काम किया है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ और योगी जी की सरकार के साथ। विकास की बातें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं? ये मंचों से भी पोस्टर की बातें क्यों सुनाई दे रही हैं? अब जिनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं, क्योंकि अब इन्होंने तो सारे गांव चल दिए। नहीं, आपके पार्टी के भी जो चुनावी जनसभाएं हैं वहां पर भी नेताओं के लफ्जों में यही कुछ है सर। नहीं, हम कह रहे हैं जब आपके पास मुद्दों का अभाव होता है, जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचता है, जब आपको हार सुनिश्चित होनी दिखनी शुरू हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो आप अपने बचाव के लिए करेंगे ही। कभी ईवीएम से छेड़खानी की बात करें कि तो कहीं आप शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाएंगे। अरे अगर आपके चेहरे पर धूल है तो आप आईने को दोष मत दीजिए, आप अपने चेहरे को साफ कीजिए। आईने को 10 बार भी आप साफ करेंगे तो साफ नहीं होगी। इसलिए आपको अपने अंतर मन में देखना चाहिए, अपने कृतित्व को देखना चाहिए। और आपने इनसे सवाल पूछा था, कार्यकर्ता को पार्टी नायक नहीं है, जनता, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, वही किसी को नायक बनाती है। आज समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है, आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए कि जनता ने 37 सीटें दी थी, तभी तो जनता उनके साथ खड़ी पाई गई। अभी देखना होगा इन 9 सीटों पर क्या हासिल होता है। एक बार आपने झूठा प्रचार तंत्र फैलाया और अफवाहें आपने फैलाई। आरक्षण के मुद्दे की बात किया जाएंगे, आरक्षण तो जो लोग आरक्षण समाप्त कर रहे हैं यही समाजवादी पार्टी थी, आप याद रखिए। समय मुझे इतना इजाजत दे रहा था चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाह रही थी डीपी यादव जी से भी सवाल हो, लेकिन वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुए हैं। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोपों के बीच सवाल ये भी है कि अगर किसी से शिकायत है तो चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए। महाराष्ट्र में डीजीपी बदल दिया गया क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र के डीजीपी की शिकायत की थी, उनकी जगह दूसरे को नियुक्त किया गया। शिकायतें सिर्फ मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने तो नहीं होनी चाहिए, फिर विश्वास डगमगाता है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर। और हद तो तब हो जाती है जब पैरामिलिट्री फोर्स बुलाने की बात शिवपाल जी कह देते हैं। और अब देखिए, शिवपाल जी को भी कोई कमतर मत आकलन कीजिए। वो नेता हैं जहां घोसी उपचुनाव में शिवपाल जी, उनकी पार्टी और उतार दिए थे बीजेपी ने तमाम केंद्रीय नेताओं को, उसके बाद भी घोसी जीत गई थी समाजवादी पार्टी। तो उस कद के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में। और शिवपाल जी अगर ये सारी बातें कह रहे हैं तो उसके पीछे राजनीति के साथ साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को भी इस दाव को देखा जा सकता है। बहरहाल, लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के बीच क्या उपचुनाव में ये आरोप सपा को जिताएंगे या फिर सपा के लिए एक संजीवनी साबित होंगे नतीजे अगर उनके विपरीत आए? और अगर जीत गए तो फिर ये आरोपों का क्या होगा? तो आरोप लगाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि जब परिणाम आएंगे तब आप क्या जवाब देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।